We are going to class 7th exercise 16.3। आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन, कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं मीडियन एग्जैक्ट है क्या। तो मीडियन के लिए आपसे अगर हम बोलें कि आपको अगर हम कोई भी नंबर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, सपोज 3, 4, 5 एंड 6, बताइए इसका मीडियन क्या है। मीडियन मतलब होता है सेंटर नंबर। तो चलिए आप बताएं इसका सेंटर क्या हुआ। तो आप थोड़ा सा शॉक्ड होंगे ना कि क्या है भाई, सेंटर नहीं मालूम सर। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर से 2 आ रहा था, इधर से 2 तो 5 हो गया, तो इसका सेंटर नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। अब 3 एंड 5, चलिए ये 3 नंबर है, इसका सेंटर कौन सा हुआ, 3 हुआ, एग्जैक्ट 3 ही होगा, तो ये आपका आंसर हुआ। लेकिन हम इसे मीडियन की प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे कैसे। अब आप इसे कैलकुलेट करिए और इसे कैलकुलेट करिए। इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हुए। इसमें कितने ऑब्जर्वेशन हुए, 1 2 एंड 3, इसमें 3 ऑब्जर्वेशन हुए। यानी ये जो 4 है, 4 में तो नहीं बन रहा लेकिन 3 में बन रहा है। तो 4 किस में आ जाता है, इवन पे। ध्यान समझिएगा, हम एक लॉजिकली आपको समझा रहे हैं। 4 हो गया आपका इवन नंबर और 3 क्या हो गया, ऑड। तो भाई ऑड का तो हमें बड़ी आसानी से मिल रहा है, इवन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अच्छा एक हम डिस्कशन करते हैं। सपोज इस पेज का लेंथ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब हम आपसे आप बात करें कि भाई इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा। मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट हुआ इस पेज का, तो कितना होगा। तो आप फटाक से तुरंत बता देंगे सर ये 5 सेंटीमीटर हुआ। कैसे भाई, आपने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तभी तो 5 सेंटीमीटर हुआ ना। तो हम भी इसमें कुछ ऐसा करेंगे, 2 से डिवाइड। तो चलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे। तो इन नंबरों का जब आप मीडियन फाइंड करेंगे तो इसके 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल्स, आपको असेंडिंग ऑर्डर पे इसे सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल्स याद रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर पे। और दूसरा आपको ये चेक करना पड़ेगा ये ऑड है या इवन। चेकिंग ऑड आर इवन, ऑड आर इवन। और थर्ड होगा इसके अकॉर्डिंग फार्मूला। ये बात तीनों आप याद रखिएगा, 1 2 3 अकॉर्डिंग फार्मूला। अब ध्यान से देखिए कैसे। जब ऑड नंबर हो, जब हम असेंडिंग पे करेंगे और ऑड नंबर आए तो उसका फार्मूला क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑड, तो ऑड का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि ये तो बड़ी आसानी से आ रहा है, 1/2 ब्रैकेट n+1। ये बात याद रखिएगा, n+1 TH, यहाँ पे आप टर्म कर लीजिए या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो आपकी मर्जी, आप टर्म भी कर सकते हैं या ऑब्जर्वेशन। ये हुआ ऑड का। अब आते हैं इवन पे। तो इवन कंडीशन पे देखते हैं। तो इवन में क्या आपका फार्मूला होगा, मीडियन। यहाँ मीडियन ज़रूर लिख लीजिएगा। ये मान लीजिए हमने कैपिटल कर लिया, ये मीडियम का फार्मूला है। 1/2 ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट करिएगा, n/2 TH टर्म या ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 +1। याद रखिएगा यहाँ एलसीएम बिल्कुल भी मत करिएगा, हम बताएंगे क्यों, टर्म्स। और इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये हो गया आपका इवन का फार्मूला और ये हो गया आपका ऑड का फार्मूला। क्लियर, और यही हमें अप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। चलिए मीडियन ही फाइंड करना है, स्टार्ट करते हैं। हमने रूल्स क्या बताया, 3 रूल्स। पहला असेंडिंग में, तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। चलिए ठीक है, असेंडिंग मीन्स आपका लोवेस्ट से हाईएस्ट की ओर। तो सबसे लोवेस्ट आपका 1, देन आफ्टर 3, 2 3 है, 1 एंड 2 3, देन 4 ना, फिर 5, 5 भी डबल है, देख सकते हैं 1 एंड 2 एंड 6। काउंट भी कर लीजिए, आपको दिक्कत हो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी राइट। तो 7 हमने काउंट किया, तो 7 कौन सा नंबर है, ऑड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए n=7 जो ऑब्जर्वेशन है, और ब्रैकेट में आप कर लीजिए ऑड। ये हमारा सेकंड हमने चेक कर लिया, चेक क्या है, ऑड या इवन। तो हमने चेक किया तो क्या हुआ, ऑड। अब ऑड का फार्मूला क्या हुआ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मीडियन। आपको 3
3 ही रूल्स करने हैं। अब क्या रूल्स है ऑड का, मीडियन इक्वल टू 1/2 n+1 TH टर्म, 1/2 ब्रैकेट n+1 TH टर्म्स। हम अभी आपको लर्न भी करा देंगे फार्मूला, जिससे आपको प्रॉब्लम ना होगी। देखिए n+1/2 क्यों हुआ, आप ये लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है और बेस्ट भी है। अब थोड़ा देख ले, हम यही समझते हैं कि ये फार्मूला क्यों बना। अब ये देखिए क्या है 7, हमको किससे डिवाइड करना है 2, तो पॉसिबल तो है नहीं कि ऑड नंबर को 2 कट कर दे या कैंसिल हो जाए डिवाइड हो जाए, इसीलिए इसमें +1 हुआ। याद रखिएगा, आपको अब लर्न भी हो जाएगा। भाई मान लीजिए 9 है ऑड, अब ऑड को 2 थोड़ी ना काट देगा, तो हम क्या करेंगे +1 कर लेंगे तो हो जाएगा इवन। अब इवन को आप कट कर लीजिए, वही आपका फाइनल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1/2 n+1, n हमारे पास क्या है 7, तो 7+1 TH टर्म। सो 1/2 यहाँ पे इंटू का साइन है, या तो फिर आप ये फार्मूला अटेंड कर सकते हैं, इंटू 7+1 8 TH टर्म। टर्म लिख सकते हैं या ऑब्जर्वेशन, तो 2 4 जा 8 यानी फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म कितना टर्म आया 4 टर्म। अब जो आपने असेंडिंग किया क्वेश्चन पे नहीं देखेंगे, जो आप फर्स्ट स्टेप पे थे, इसमें आप काउंट करिए फोर्थ नंबर पे कौन सा है, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर में 4 ही है ना। 1 टर्म 2 टर्म 3rd टर्म 4th टर्म, तो 4 टर्म ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर है मीडियन 4, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए सेकेंड नंबर करते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में पहला, जैसे हमने यहाँ पे किया फर्स्ट केस, वैसे यहाँ पे भी करेंगे। चलिए 1 बाई 1 लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे 1, 1 के बाद हम यहाँ देखिए 3 2 दिख रहे हैं, तो 3 3 कर लीजिए, एंड 4 4 है 1 ही है 4 कर लेते हैं, 5 2 है 1 एंड 2, एंड 6 6 भी डबल है, 7 तो नहीं है यहीं तक है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे n इक्वल टू 8, देन मीडियन इक्वल टू, फार्मूला क्या है 1/2 ब्रैकेट n/2 TH टर्म। देखिए n/2 क्यों हो गया, क्योंकि 8 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हमने आपको बताया था फार्मूले में n/2 +1 अलग से रखिएगा, क्योंकि ये कटने के बाद आप +1 करेंगे यहाँ पे TH टर्म, राइट। सो मीडियन 1/2, अब n के प्लेस पे आप 8 कर लीजिए, 8/2 TH टर्म प्लस 8/2 +1 TH टर्म। यहाँ पे आप एलसीएम अगर करते हैं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 4 जा, तो आपका यहाँ पे हुआ 4th टर्म, प्लस 2 4 जा 4 + 1 आपका हो गया 5th टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं मीडियन क्या आता है। 4 टर्म चेक करते हैं, तो 1 2 3 4, फिर से 4 टर्म में 4 ही आया, तो यहाँ 4 कर लीजिए। 5th टर्म में तो 4 ये हुआ, 5th टर्म में भी 5 है, तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू, यहाँ पे इंटू है, अब 4 5 9, तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, सो मीडियन 4.5, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सेकेंड नंबर। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा नंबर्स होंगे वही मोड कहलाते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट तो हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर पे ही लिखना पड़ेगा, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सो 1 3 3 टाइम्स 3 है 4 5 5 एंड 6। अब इसमें आप देखिए कौन सा ज़्यादा टाइम तक आया है, तो देखिए 3 आपका 3 टाइम्स आया, तो यही आपका मॉड हुआ। तो जो ज़्यादा टाइम्स आएगा वही मॉड कहलाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। एंड सेकेंड टू, ये सेकेंड नंबर है आपका पेज 327, सेकेंड टू सेकेंड
मार्क ऑब्टेन, देखिए इसमें भी मॉड हमें फाइंड करना है, इसका हमने सॉल्व कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 6 स्टूडेंट्स 15 मार्क्स रिसीव किए, 17 स्टूडेंट्स 17, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें हाईएस्ट मॉड तो ये दिख रहा है 25, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उतना स्टूडेंट भी होने चाहिए। देखिए 13 स्टूडेंट 25 रिसीव किए, ठीक है, लेकिन 18 स्टूडेंट्स 22 रिसीव किए, तो ये इसका मतलब सीरियस बात बोला जाए कि ये बच्चे ज़्यादा मतलब इम्प्रूव दिखाए इस नंबर पे। भाई 18 स्टूडेंट 22 मार्क्स पाए, लेकिन 13 स्टूडेंट्स 25 पाए, तो ये तो ज़्यादा नहीं हुआ ना, ये ज़्यादा हुआ। अब 12 स्टूडेंट 20 पाए, तो इससे तो ये कम है ना। अब देखिए 17 स्टूडेंट 17 ही पाए, ये तो इक्वल हो गए। अब 6 स्टूडेंट 15, तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा पाए, ये वाले। क्यों? क्योंकि 18 स्टूडेंट्स 22 पाए हैं, रिसीव किए हैं। ओके, मतलब एग्जाम में आपके मान लीजिए आपके क्लास में 18 स्टूडेंट्स 22 मार्क्स पाए, तो ये तो ज़्यादा हुआ ना। भाई 13 स्टूडेंट 25 पाए, ये तो ज़्यादा है, लेकिन बच्चे कम है ना यहाँ पे, स्टूडेंटों की जो नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, वो कम है। मतलब कहने का मीन्स है, आपकी क्लास में अगर 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हुआ, अगर एक बच्चा 100 मार्क्स पा गया, तो उसे हम ज़्यादा थोड़ी बोलेंगे, हम उसे ज़्यादा बोलेंगे जो 20 स्टूडेंट्स 80 मार्क्स पाए, वो ज़्यादा हम बोलेंगे। एक बच्चे का 100 है, उससे इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एवरेज सबसे ज़्यादा क्या है, तो कौन सा हुआ, 18 और 22। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट या वी फाइंड दैट 22 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इन, या फिर इसे नहीं नोट करते, यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय, या फिर लिख सकते हैं बाय 18 स्टूडेंट्स वी फाइंड दैट 22 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बाय 18 स्टूडेंट्स, ये बेस्ट होगा, स्टूडेंट्स। सो मॉड ऑफ गिवन डाटा इक्वल टू 22। ओके, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ डाटा। तो चलिए चलते हैं पहले मीडियंस पे। तो सबसे पहले हम क्या शो करते हैं, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे फर्स्ट हम इसे शो करते हैं, तो 12 12 13 13 14 14 14 16 एंड 19, ये असेंडिंग ऑर्डर पे हमने इसे शो कर दिया। काउंट करते हैं, 4 4 8 1 9, तो n इक्वल टू हो गया 9, ये क्या हुआ आपका ऑड। ओके, सो मीडियन इक्वल टू, ये हमने एक वही फार्मूला हमने नोट कर दिया, TH ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं या टर्म लिख सकते हैं। n कितना हुआ 9 प्लस 1 अपॉन 2 TH टर्म, सो 10 प्लस 10 अपॉन 2 TH टर्म, 2 5 जा 10, सो फिफ्थ टर्म, सो मीडियन इक्वल टू, देखते हैं फिफ्थ में क्या है, 1 2 3 4 और क्या है 5, तो 5 में हुआ 14, यही आपका मीडियन कहलाया है। क्लियर। अब आते हैं, बात करते हैं मॉड। तो मॉड के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट बताया मैक्सिमम डेटा वो आपका मॉड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेटा कौन सा, 12 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स 13 है, 14 हुआ आपका मैक्सिमम डेटा। तो मॉड क्या हो गया आपका 14, ये क्या हुआ 14 मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 का एक टेस्ट हुआ। आप 15 स्टूडेंट्स एज फॉलो, 15 स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसे नंबर प्राप्त किए, जैसे 19, 25, कोई बच्चा देखिए 25 रिसीव किया है, 23 ये 9 रिसीव किया। तो सबसे पहले देखिए मॉड फाइंड करना, मीडियन, और ये भी चेक करना है क्या दोनों सेम है, मॉड मीडियन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर पे फिट करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पे है आपका, सबसे कम मार्क्स क्या है, 5, फिर 9, फिर 10, 12, 15, 16, 19, 20, 24 टाइम्स है, एंड 23 एंड 24 एंड 25 एंड 25। सो सबसे पहले चलिए मॉड ही कर देते हैं, मॉड। तो मॉड में यहाँ देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम कम्स क्या हुई, 20 है ना। तो लिख सकते हैं 20 कम्स मैक्सिमम टाइम्स, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट मॉड, है ना। अब बात करते हैं मीडियन। सो मीडियन के लिए पहले हमें काउंट करना पड़ता है कितने हैं, तो इन्हें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ आउट ऑफ 25। भाई 25 स्टूडेंट्स हैं ये, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका 25। तो 25 क्या हुआ, ऑड हुआ ना, ऑड। तो मीडियन इक्वल टू n+1/2 TH टर्म। सो n आपका 25 है, +1 ब्रैकेट TH टर्म्स। सो 26/2 TH टर्म्स, 13 2 जा, देखते हैं 13 पे कौन सा नंबर आता है, वही आपका मीडियन हुआ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हुआ आंसर 24। सो मीडियन इक्वल टू 24। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस रॉन्ग हुआ, सॉरी। हमने यहाँ पे आउट ऑफ 25 नंबर है ना, स्टूडेंट तो 15 ही है ना, ये तो 15 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हमने यहाँ ऑड लिया है 25, ये रॉन्ग हुआ ना, 15 है यहाँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ 15 कर देंगे, 15 + 1 16 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा चेंज हुआ, 16 और 2 8 जा, यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट। तो 8 टर्म्स हम देखेंगे, तो देखते हैं 8 टर्म्स में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका आंसर हुआ, माफ़ कीजिएगा ये नहीं है, आपका 20 है, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं 20, ये 20 हुआ मीडियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, आर दे सेम, क्या ये सेम है दोनों आंसर। मॉड देखिए 20 है और मीडियन भी 20 है, यस दे आर सेम, दे आर सेम, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वेट इन 15 स्टूडेंट्स, देखिए इन केजी पे है 15 स्टूडेंट्स, आप क्लास आर, ये मान लीजिए आपके क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट कुछ इस तरह है, कोई 38 केजी का है, कोई 42 केजी का, कोई 35, तो ऐसे 15 यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना, फाइंड द मीडियन, ठीक है, आल्सो मॉड। तो हमने यहाँ सॉल्व में सिर्फ इतना किया है कि असेंडिंग में हमने यहाँ शो कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं 15, तो 15 आपके क्या हो गए, नंबर हो गए, 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो 15 क्या हो गए, ओड। तो ऑड है तो हम मीडियन फार्मूला अटेंड करते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट n+1 TH टर्म, ठीक है। ये आपको फार्मूला अगर पसंद ना हो वही वाला आप लगा लीजिए, 15 + 1/2, कुछ इस तरह वाले टर्म्स। तो 15 + 1 16, 16/2 TH टर्म्स, तो 2 8 जा 16। सो यहाँ पे क्या आ गया
8 टर्म्स। तो चलिए देखते हैं 8 टर्म्स में कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में आपका क्या है 40। तो यही आपका आंसर हुआ मीडियन का। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो मीडियन 8 टर्म्स इज 40। ये आपका आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर में क्या बोला है, मॉड भी फाइंड करिए। तो चलिए यहीं पे मॉड कर लेते हैं। मॉड मीन्स मैक्सिमम डेटा मॉड। तो मॉड में यहाँ पे देखते हैं 32 35 यहाँ पे 38 3 टर्म्स है एंड 43 भी 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स हैं जो मैक्सिमम तो हैं लेकिन इक्वली ही हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 38 एंड 43 हैविंग कर लेते हैं, हैविंग कम मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, सो आपका आंसर हुआ 38 एंड 43। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब सेकंड क्या पूछा गया है, इज देयर आर मोर देन वन मॉड। क्या यहाँ पे आपका कोई मॉड मोर देन है? सो बिल्कुल है। देखिए वन मॉड, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास मीडियन क्या है 40। तो इससे आपका ग्रेटेस्ट कौन हुआ 43। तो ये है ना आपका मोर देन। सो यही आंसर है। यस, देयर इज मोर देन वन मॉड। एक है सिर्फ 43। कौन सा है 43। वन मॉड, वन मॉड कौन सा है 43। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रन स्कोर्स इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। तो 11 प्लेयर्स, मान लीजिए एक मैच हुआ तो एक इनिंग में 11 प्लेयर्स ने इतने रन स्कोर किए। मतलब ओपनिंग जो बैट्समैन है वो 6 रन किया, नॉन स्ट्राइकर 15, फर्स्ट डाउन जो बैट्समैन है 120, जैसे विराट कोहली आते हैं तो मान लीजिए 120, देन आफ्टर 50 100 80 ऐसे करके एक सीरीज बन गया। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना मीन, मॉड एंड मीडियन। अब चलते हैं मीन की। मीन जो हम 16.2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए वर्क करते हैं पहले मीन। तो मीन का फार्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश प्लस एक्स एन अपॉन एन। राइट, तो इस सभी को हमको ऐड करना पड़ेगा। 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 अपॉन टोटल कितने हैं 11 प्लेयर। तो सभी को ऐड करने पे आ जाएगा आपका 429 अपॉन 11। तो 11 3 जा 33, 9 42, तो 9 आ गया यहाँ पे। तो 11 9 जा 39। तो यहाँ पे आपका आ गया मीन 39। चलिए फर्स्ट आंसर हुआ आपका एक्स बार इक्वल टू 39। सेकेंड चलते हैं मॉड में। तो मैक्सिमम डेटा, तो मॉड इक्वल टू मैक्सिमम डेटा इसमें कौन सा है, यहीं पे देख लीजिए जो ऐड किए हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें तो 15 ही दिख रहा है क्योंकि 15 3 टाइम्स है। सो मैक्सिमम रन्स कम 15 कितने टाइम्स हैं 3 टाइम्स। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 3 टाइम्स, मतलब 15 आपका आंसर हुआ। नाउ लास्ट मीडियन। तो चलिए मीडियन सॉल्व करते हैं। नाउ मीडियन इक्वल टू कितने प्लेयर हैं 11। सो फार्मूला n अपॉन 2 TH T। तो n प्लस 1 अपॉन 2, तो n हो गया 11 प्लस 1, क्योंकि भाई ऑड है। मीडियन के लिए n क्या है, n इक्वल टू 11 था, तो 11 क्या हो गया ऑड, 11 ही प्लेयर थे। TH
टर्म, तो ये हो गया आपका 12, 11 1 2 6 जा 12, तो 6 टर्म। देखते हैं 6 टर्म में इस बार क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 हो गया आपका मीडियन। तो यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन इक्वल टू, आंसर हुआ आपका 50, और ये आपका आंसर हुआ। अब लास्ट पे यहाँ पे देखिए, आर दे सेम, क्या ये सभी सेम है क्या? तो देखते हैं, मीन 39, मॉड 15 और मीडियन 15, तो दो तो सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो दे आर नॉट सेम। भाई सभी तो सेम होने चाहिए ना, नॉट सेम, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो डेटा दिए हुए हैं इसका हमें मॉड फाइंड करना है। तो इसमें तो हम मतलब एक टेबल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या तो फिर हम इसमें जो मैक्सिमम नंबर होंगे उससे भी हम देख के डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो चलिए आपको एक टेबल्स के अकॉर्डिंग बता दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 है। सो सबसे पहले हम देखते हैं 12 कितने टर्म्स है। तो बुक से आप देख भी सकते हैं 12 3 टर्म्स है। काउंट करना है हमें 12 को कितने टर्म्स आए, तो 3 टर्म्स है। 13 4 टर्म्स है, टर्म्स मतलब कितने बार आया है, ठीक है। 13 आपका 4 टर्म्स है, 14 आपका 5 टर्म्स है, एंड 15 जो है वो 10 टर्म्स है, राइट। एंड 16 6 टर्म्स है, 17 2 टर्म्स है, 18 1 टर्म्स है, और 19 1 टर्म्स है। तो पहले से ही क्लियर है, जो ज़्यादा टर्म्स आएगा वही आंसर हुआ, तो ये 10 आपका आंसर है। तो 10 फ्रिक्वेंसी किसका सबसे ज़्यादा आया, 15, ये आपका आंसर है। लेकिन थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ टैली मार्क्स हमने लिख लिया है, तो टैली भी कर लेते हैं साथ में। तो ये 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, 6 1 2 3 4 5 एंड 6, 17 2 टर्म्स, तो ये 2 टर्म्स, 18 1 टर्म्स तो 1 टर्म्स, 19 1 टर्म्स तो 1 टर्म। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, 10, फ्रिक्वेंसी 10, तो 10 टर्म्स आया, कौन सा आया, 15। सो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, हेयर द फ्रिक्वेंसी of 15 is the maximum mod equal to 15, ठीक है। ये मैक्सिमम यहीं तक है, मॉड कितना हो गया आपका 15, तो ये आपका आंसर। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देख सकते हैं इसे, ये भी है।